तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके विषय में भूगोल आता है तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि कर्क रेखा साइज 23.5 डिग्री नॉर्थ से भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो किस राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब से गुजरती है, या महाराष्ट्र से गुजरती है, या छत्तीसगढ़ से गुजरती है, या केरल से गुजरती है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो चलिए फिलहाल साथियों, इसी टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से नहीं गुजरती। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? मतलब लंबी सीमा भारत, मतलब कौन सा देश है जो लंबी सीमा साझा करता है? आपके सामने ऑप्शन है म्यांमार, या बांग्लादेश, या भूटान, या चीन। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अब इसी टॉपिक के साथ अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है जो कि आपके सामने आ रहा होगा कि भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। अमरेली, या दाहोदा, या भरूच, या गौर मोता। तो ये सब जो कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गौर मोता, गौर मोता। चलते हैं इसी टॉपिक में अगला प्रश्न साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताइए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल के प्रश्न है जो कि अधिकतर आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोड इकनाल, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी वारंगल। तो आपको यह प्रश्न अजीब लग रहा होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नांदेड़। क्या? नांदेड़। अब इसी प्रश्न में साथियों अगला टॉपिक चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले मतलब होता है? पश्चिम बंगाल में, या उड़ीसा में, या मेघालय में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ साथियों। यहाँ पर देखिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो जो कि भारत जो कि तुम्हारा आपके चौथे स्थान पर है, या पाँचवें स्थान पर, या छठवें स्थान पर, या सातवें स्थान पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवें स्थान पर। साथियों अगला प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न, जो कि नंबरिंग नहीं दिया गया है, तो फिलहाल नंबरिंग से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन से मतलब है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किमी में कितना है? 2.78, या 3.28, या 4.35, या 3.6? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3.28 लाख वर्ग किमी में है। तो साथियों अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा साथियों। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, या इस्लामाबाद शहर, या एवरेस्ट पर्वत, या अमरनाथ गुफा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट पर्वत। साथियों इसी की तरह हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों।
भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, या पश्चिमी गोलार्ध में? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी गोलार्ध में। चलते हैं अगला प्रश्न साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है साथियों कि एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो एलएसी भारत के किस प्रभावी देश के साथ सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों श्रीलंका हो जाएगा, या भूटान हो जाएगा, या चीन, या पाकिस्तान। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्या? चीन। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 12वां प्रश्न है जो कि आपका ये 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत चीन को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? भारत और चीन को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 2 सेक्टरों में बांटा गया है, या 5 सेक्टरों में बांटा गया, या 4 सेक्टरों में, या 3 सेक्टरों में? तो साथियों भारत और चीन को जो कि 3 सेक्टरों में बांटा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। साथियों अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों 575 किमी, या 755 किमी, या 601 किमी, या 106 किमी? तो साथियों अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किमी है। अब इसी की तरह चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों? 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम, या उत्तराखंड, या पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर ए, असम। अब इसी के तरह साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, या नेपाल, या बांग्लादेश, या अफगानिस्तान? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव। अब इसी की तरह नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं साथियों कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? यानी कि पूर्वी में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? भूटान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्वी सीमा देशों से लगती है। तो साथियों उसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं जो कि आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, या नेपाल देश के साथ, या भूटान देश के साथ, या पाकिस्तान देश के साथ? तो गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अब नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न क्या है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सिक्किम, या मेघालय, या पश्चिम बंगाल, या अरुणाचल प्रदेश? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय। मेघालय मतलब मेघालय की सीमा जो कि भूटान के साथ नहीं लगती है। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियाँ का हिस्सा नहीं है? मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ? तो कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियाँ का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न जो कि आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न फिलहाल साथियों 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आपको प्रश्न कैसा लगा और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइए, कहीं से भी ढूंढकर ज़रूर बताइएगा। तो साथियों इसी आज का पार्ट 1 वीडियो है, अगर ज़्यादातर देखा गया यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो हम इसी पार्ट का 2 डालेंगे, पार्ट 3 डालेंगे और भारत के जितने भूगोल के प्रश्न हैं इसी तरह हम आपके इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हो तो धन्यवाद।